दोस्तों वैसे तो हर दिन गवर्नमेंट जॉब्स की नई वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी में रिटन एग्जाम होता है, तो किसी में टीयर 2 एग्जाम, तो किसी में इंटरव्यू होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर ना ही तो कोई रिटन एग्जाम है, ना ही टीयर 2 का कोई एग्जाम है, और ना ही आपका इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आपको अपॉइंट किया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि इस भर्ती से रिलेटेड जहां पर ना कोई एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू है, उससे रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। सो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो दोस्तों, जिस भर्ती की मैं बात कर रहा हूं जहां पर ना ही तो कोई एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू है, वो निकली है IOCL के अंदर। IOCL का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि IOCL के अंदर जो भर्ती निकाली गई है, जो न्यू रिक्रूटमेंट 2025 निकाली गई है, उसके अंदर ना ही तो कोई रिटन एग्जाम होगा और ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन मांगे गए हैं और डायरेक्ट उनमें से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी जाएगी। अगर इससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट को लेकर। ठीक है, अगर मैं पोस्ट को लेकर बात करूं तो आपकी पोस्ट निकाली गई है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस में भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर आउट की गई है। अभी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो 456 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, इंक्लूडिंग आपकी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। यहाँ पर अब आपको 456 जो पोस्ट है ना, ये भी आपकी स्टेट वाइज निकाली गई है, यानी कि ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया की निकाली गई हैं, ये स्टेट वाइज आपकी निकाली गई हैं। जैसे कि आपको अगर अप्लाई करना है तो या तो आप हरियाणा से हो, ठीक है, अगर आप हरियाणा से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पंजाब से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप दिल्ली से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चंडीगढ़ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ से अप्लाई कर दिया, चंडीगढ़ के नज़दीक हिमाचल प्रदेश से आप कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से कर सकते हैं, और उत्तराखंड से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन 456 वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट से आपको होना जरूरी है। यानी कि अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप एक बार ये सुनिश्चित कर लें, आप ये कंफर्म कर लें कि क्या आप इन 7 स्टेट्स से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप इनमें से नहीं आते हैं तो फिर आप ये फॉर्म फिल मत करना, उसके बाद आपको रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा फाइनल स्टेज के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पर पोस्ट आपकी हो गई है। इसके बाद अगर एज क्राइटेरिया की बात की जाए, ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 से 24 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन जो है वो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा, जहां पर ओबीसी को 3 ईयर का और SC एंड ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें, ठीक है, अप्लाई डेट की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपकी अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं आपके फॉर्म्स। अगर लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट जो है वो आपकी 13 फरवरी 2025 रहने वाली है। यानी कि आप जो आपका फॉर्म है उसको 13 फरवरी 2025 तक ही भर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके जो फॉर्म है वो 3 तरीकों से निकले हैं। फर्स्ट निकले हैं आपके ट्रेड अप्रेंटिस, ठीक है, उसके बाद निकले हैं टेक्निकल अप्रेंटिस, एंड थर्ड निकले हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस। अगर ट्रेड अप्रेंटिस की बात करूं तो यहां पर आपके पास 10th और ITI, ठीक है, 10th ITI होना आपके पास जरूरी है। टेक्निकल की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो होना जरूरी है। अगर ग्रेजुएट की हम बात करते हैं तो आपके पास BBA, BA, BCom एंड BSc ये डिग्रियां होनी, इनमें से कोई भी एक डिग्री होनी आपके लिए जरूरी है यहाँ पर, और मिनिमम 50% पासिंग मार्क्स से आपने अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पर पास की होनी चाहिए। ये यहाँ पर जो है टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, अभी ये आपके पास हो गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा आपका, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो जैसा कि मैंने बताया आपको नो एग्जाम एंड नो इंटरव्यू।
ठीक है, नो एग्जाम नो इंटरव्यू, यानी कि आपका ना एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इस बेस पे आपका किया जाएगा, मेरिट बेस पे। अब मेरिट कैसे बनेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। सो देखिए, अगर आपने 10th और आईटीआई, 10th आपके पास या आईटीआई आपके पास है तो ये दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपकी परसेंटेज देखी जाएगी कि परसेंटेज किसकी है। मान लो आपके लिए जब मेरिट बननी होगी तो सबसे पहले देखेंगे 100% में कितने लोग हैं, उसके बाद 99.99 में कितने हैं, 99.98 में कितने हैं, ऐसे आपकी मेरिट बनती हुई जाएगी। और जितनी पोस्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो कैंडिडेट्स वो लिए जाएंगे और बाकियों को बाहर कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सो मेरिट बेस के ऊपर सेम ऐसे ही 3 ईयर डिप्लोमा की परसेंटेज देखी जाएगी, और यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है उसके यहाँ पर जो है आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। जिसकी ज़्यादा होगी वो मेरिट में पहले आएगा, जिसकी कम होगी वो मेरिट में लास्ट में आएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी 1 साल की 1 ईयर की आपकी जो है अप्रेंटिसशिप की जो है वो ट्रेनिंग आपको करनी होगी। उसके बाद आपको रेगुलर जो है वो यहाँ पर कर दिया जाएगा। अभी फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको IOCL की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि फॉर्म फिल करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके पास 10th हो गया, ठीक है, या फिर आपका ITI हो गया, 12th हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपका डिप्लोमा हो गया। यानी कि आप जिस भी फील्ड से अप्लाई करेंगे, अगर आप 10th ITI से कर रहे हैं तो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, और आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा से कर रहे हो तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आप EWS है, OBC है, SC है, ST कैटेगरी से हैं तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड के बाद आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए क्योंकि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसके बाद आपके पास फोटोज होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज एंड सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर जो है वो भी आपके पास होने चाहिए। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सो बहुत शानदार मौका है कि भाई फर्स्ट टाइम या बहुत कम टाइम से ऐसा देखा जाता है जहां पर बिना एग्जाम के आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट करवाई जाए, बिना इंटरव्यू के करवाई जाए, और ऐसा मौका खुद आपके पास चलकर आ गया है। तो इससे आप बिल्कुल भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना, बिल्कुल भी मिस मत करना। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जाइए और जाकर इस फॉर्म को फिल करिए। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।